चलिए देखिए, यहाँ पे हमने जो तीनों बनाए थे, तो यहाँ पे 3 केस आपके आएंगे। ये किस पे है? ये लो प्रेशर पे है, ये मॉडरेट प्रेशर पर, ये हाई प्रेशर पे है। तो पेज के राइट हैंड साइड में बनाइए, हेडिंग डालिए ऊपर जेड एट डिफरेंट प्रेशर। यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालेंगे जेड एट डिफरेंट प्रेशर। पहला वाला केस यहाँ पर है एट वेरी लो प्रेशर, है ना, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। तो जब आपका प्रेशर वेरी लो होगा तो क्या होगा? वेरी लो प्रेशर है, इसका मतलब आपका वॉल्यूम बहुत लार्ज है, और जब वॉल्यूम लार्ज होता है तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मान लो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे टोटल 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, और कंटेनर का वॉल्यूम है 1000 लीटर, तो 1000 के रेस्पेक्ट में 1 लीटर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। चल रहा है? और उसके साथ साथ अगर कंटेनर का वॉल्यूम आपका लार्ज है, कंटेनर का वॉल्यूम अगर लार्ज है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, दूर दूर है, तो फिर में अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होगा, है ना। तो दोनों चीज़ नेगलेक्ट कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें नेगलेक्ट कर सकते हैं तो वी रियल मोलर वी एम रियल बराबर आएगा वी एम आइडियल के, तो जेड की वैल्यू आएगी 1, तो आइडियल कंप्रेसिबल उसे बोलते हैं। तो लिखिए इसमें एज द प्रेशर इज वेरी लो, एज द प्रेशर इज वेरी लो, इसके सामने लिखिएगा यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना, एज द प्रेशर इज वेरी लो, comma, so the volume is very large, so the volume is very large, so the volume is very large, so molecules of gas, so molecules of gas, so molecules of gas are far apart, are far apart, therefore comma, there is no interaction between the molecules, therefore there is no interaction between the molecules, also the volume occupied by, also the volume occupied by, also the volume occupied by molecule, by molecule is negligible, is negligible, is negligible, so its compressibility is, so its compressibility is just like ideal gas, is just like ideal gas, मतलब आपका Z आपका 1 आएगा। अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो वी एम रियल जो होगा वो आपका वी एम आइडियल आएगा, वी एम आइडियल आएगा, जो कि है ना, आइडियल में इतना ही होता है। लिखिए है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.5 V है, और यहाँ पर ये 0.5 V के बराबर ही आ रहा है। अगला है एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर। इस तरीके से डेफिनेशन दी गई है, तुम 5 लीटर में 5 मोल में कर लो कि 5 मोल गैस का आइडियल गैस का वॉल्यूम और 5 मोल गैस रियल गैस का वॉल्यूम, तो 5 से क्या हो रहा है? 1 ज़्यादा अच्छी चीज़ है, 1 है। कुछ तो करोगे ना, किसी मोल पे तो सेट करोगे ना चीज़ों को। नेक्स्ट लिखिए एट मॉडरेट प्रेशर। अब मॉडरेट प्रेशर पर क्या है? मॉडरेट प्रेशर पे मान लो 1000 लीटर की बजाय हमारा है यहाँ पर एक तरीके से मान लीजिए आपका कि 20 लीटर है या 30 लीटर है। तब यहाँ पर
गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वे अपना ठीक ठाक काम कर रहे होंगे, है ना। और अभी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसेस मॉलिक्यूल हमारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज टाइप से, मतलब 100 लीटर है, 100 लीटर मानिए, है ना, 100 लीटर, 1000 लीटर था वहां पे, अब यहाँ पे 100 लीटर है, तो 100 लीटर पे मॉलिक्यूल पास है, तो अट्रैक्टिव फोर्स अपना काम कर रहे होंगे बढ़िया। तो गैस को जब हम दबाएंगे तो मॉलिक्यूल पास आना चाहते हैं, और अभी जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसेस मॉलिक्यूल है वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं हुई है, तो फिर गैस अपने आप को दबना चाहती है, हम दबाते हैं तो वो दबना चाहती है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे दिखाएगी हाई, कि हाईली कंप्रेसिबल है। किसी को हाईली कंप्रेसिबल मतलब बोल रहे हैं वो दबना चाहती है। देखिए इसमें व्हेन प्रेशर इज मॉडरेट, व्हेन प्रेशर इज मॉडरेट then molecules comes closer, then molecules comes closer and attractive forces starts to work between the molecules, comma, now the gas likes LIKE मतलब होता है लाइक मतलब तरह, लाइक्स मतलब दोनों वर्ड अलग अलग है ना, ये सेम है। LIKE और LIKES दोनों वर्ड सेम है। मुझे तो ऐसा लगता है लाइक मतलब तरह और लाइक्स मतलब पसंद करना, तो फिर पसंद करने वाले की क्या स्पेलिंग है? दोनों सेम ही है, दोनों की स्पेलिंग सेम है। कॉन्टेक्स्ट में उनके मीनिंग बदल। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है पसंद करना, ना कि तरह, तो लिखिए लाइक्स। नाउ द गैस लाइक्स द कंप्रेशन, गैस पसंद कर रही है कंप्रेस होना, गैस लाइक्स द कंप्रेशन, कॉमा, सो गैस इज मोर कंप्रेसिबल, सो गैस इज मोर कंप्रेसिबल, है ना, गैस इज मोर कंप्रेसिबल। तो यहां पे अगर आप देखो तो जो Vm रियल आएगा वो आपका छोटा होगा Vm आइडियल से, है ना। इसका मतलब जैसे यहां पर आ रहा है 0.5 V आ रहा है और इससे छोटा है आपका ये 0.4 V, है ना, तो आपका Z क्या आएगा? Z आपका लेस देन 1 आएगा। वो लिख लिया, गैस इज मोर कंप्रेसिबल, लिख लिया। हाँ, तो देखिए वहां पर वर्ड है मोर और यहाँ पर इनइक्वलिटी है कि लेस वाली, है ना, तो ये बड़े कंफ्यूज करती है। कैसे याद करेंगे इसको? ट्रिक, है ना। मॉडरेट प्रेशर है तो मोर कंप्रेसिबल है, मतलब M है तो M है, इससे क्या पता आप कहीं पे बच जाओ, है ना। मॉडरेट है तो मोर है, लेकिन इनइक्वलिटी उल्टी है, ये जरूर ध्यान रखना। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि Z ग्रेटर देन 1 है। अगला है एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, एट हाई प्रेशर हाई प्रेशर पे आप दो में से, हाई प्रेशर में आप किसी भी तरीके से मान सकते हो जिस तरीके से आपका मन कर रहा है। कि या तो भाई बस में जो है मुझे इसलिए समस्या हो रही थी कि मुझे वहां पर जो लोग खड़े थे उनसे नफरत हो रही थी, भाई पर दूर को हटो, या तो ये, या फिर बस में इतनी हो रही थी कि बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब वॉल्यूम अब काफी कम है। ऐसा है, मान लो अब पहले, सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम था 1000 लीटर, यहाँ पे था 100 लीटर, अब हम आ गए हैं 10 लीटर पे, और उस 10 लीटर में से 1 लीटर तो गैस खुद ऑक्युपाई कर रही है, तो अवेलेबल है 9 लीटर। अब 9 लीटर के अकॉर्डिंग आप जब उसे प्रेशर डबल करते तो आप चाहते तो गैस 5 लीटर पे आ जाए, लेकिन अवेलेबल तो उसके पास 9 था, 9 का आधा आएगी, वो 4.5 आएगी, 4.5 वो और 1 लीटर वो ऑक्युपाई करे तो 5.5 आ जाएगी, है ना। या फिर आप ऐसे मान लीजिए
कि जब वॉल्यूम बहुत कम है तब गैस के मॉलिक्यूल इतने पास आ गए कि उनमें रिपल्सन लगने लगा, अब गैस और ज़्यादा कंप्रेस होना पसंद नहीं कर रही। तो आप जितना वॉल्यूम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने तक वो कंप्रेस नहीं होगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.5 V तक जाए, लेकिन वो 0.6 V पे ही रुक जाएगी। लिखिए, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर molecules comes very close now, molecules comes very close now, molecules comes very close now, now very close, molecules comes very close, molecules comes very close, है ना, very close कॉमा लगाइए, close कॉमा। now the molecules have repulsive force, now the molecules have repulsive force, now the molecules have repulsive force, as well as volume occupied by molecules, as well as volume occupied by molecules starts dominating, as well as volume occupied by molecules starts dominating, so now the gas does not want to be compressed, does not want to be compressed, does not want to be compressed, so comma compression of gas become more and more difficult, Does not want to be compressed. does not want to be compressed, so comma compression of gas become more and more difficult, and gas is less compressible, तो यहाँ पर देखिए अब जो ये Vm रियल है ना, जो आपका Vm रियल है ये आपका ज़्यादा आ रहा है Vm आइडियल से। इसका मतलब यहाँ पर जो 0.5 V था उससे ज़्यादा वॉल्यूम है 0.6 V का, और यहाँ पर आपका जो Z है वो ग्रेटर है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर बोली जाएगी कि लेस कंप्रेसिबल है। बनाइए, सर ये जो 10 9 8 वाला आपने एग्जांपल ऐसे दे रहे हो, ये सिर्फ याद रखने के लिए है ना, वरना मैथमेटिकली तो और ज्यादा। मैथमेटिकली तो काफ़ी अलग हो सकता है सिनेरियो, कुछ तो बताऊंगा ना फिर, वरना फिर कैसे समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए सही बनाए ग्राफ है ये आपकी, मान लो ये आइडियल गैस का ग्राफ है ना, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला। ये ग्राफ है आपका, ये मान लो ये लाइन है आपकी किसकी, ये आइडियल गैस की है। तो रियल गैस कहाँ पे प्लॉट होगी, ये आपकी आएगी रियल गैस, ये आपकी आएगी रियल गैस। कैसे, देखिए यहां पर हाई वॉल्यूम है, तो मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर की लाइन खींचता हूं मैं, कि मैंने कैसा प्रेशर खींचा, लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे ये है आइडियल का वॉल्यूम, और ये किसका है, रियल का वॉल्यूम। तो Vm आइडियल है ये, और ये आपका Vm
रियल है, जो कि कम आना चाहिए, तो कम आ रहा है, कम आ रहा है ना हाई वॉल्यूम पे। और फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये हाई प्रेशर है, ये आपका प्रेशर हाई है ना, हाई प्रेशर है। इस पर नीली वाली किसकी है, नीली वाली आपकी है वीएम आइडियल की, वीएम डैश कर लेते हैं इसको, आइडियल है ये। और ये लाल वाली किसकी है, ये है ना वीएम डैश रियल है ये। तो ऐसी होएगा ये। तो इस तरीके से आपका ग्राफ इसको ऐसे क्रॉस करके जाता है। ये जो पॉइंट है जिस पे ये आइडियल रियल के बराबर हो गया, वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों का फैक्टर एक दूसरे को नलीफाई कर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे रियल गैस आइडियल गैस जैसा ही बिहेव दिखा रही होगी इस पॉइंट पे, है ना। होगा कोई पॉइंट, हर गैस के लिए अपना अलग अलग पॉइंट आएगा। हैं आगे जाने पे क्यों मिल हैं, हाँ हाँ, आगे जाने पे नॉर्मल मॉडरेट एट मॉडरेट इन ये मॉडरेट और लो प्रेशर रेंज में की जगह है ग्राफ इन मॉडरेट टू हाई प्रेशर रेंज में बनाया गया है। आगे जाने पे फिर ये दोनों लाइन फिर ऐसे होती फिर मर्ज हो जाती होंगी, वापस से फिर मर्ज हो जा रही होंगी। ठीक है, ये बनाइए। सर क्वेश्चन में देंगे किस रेंज को फिर हम वेरी लो ये एक जनरल ग्राफ है, ऐसा कहीं पे वो अगर लिख के दे रहा तो ठीक है ना, लिख के देता नहीं है। नहीं ग्राफ में वैसे क्या वैल्यू दी तो हमें कौन सी लगानी है अंदर वाली, और जैसे उसमें भी एक डाउट है जो आपने असम्पशंस नहीं बताए थे अंदर वाली इक्वेशन के, इसमें हम यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वाले पे हम P वाला फैक्टर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमने देखा कि कोई रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम भी था, 1 भी था और 1 से ज़्यादा भी था अलग अलग प्रेशर पे। तो वो ग्राफ में कैसे वेरी करता है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लॉटिंग है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो आपकी रहती है ये H2 गैस और हीलियम गैस, H2 और हीलियम गैस का जो Z है वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होती हैं आपकी, ये लेस कंप्रेसिबल ही होती हैं क्योंकि इनका A बहुत छोटा है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाते, तो ये आती हैं। वहीं देखिए CH4 गैस के लिए, देखिए CH4 गैस के लिए ये आपका ऐसे कुछ आता है, ये आपका ये CH4 गैस के लिए ऐसे आ रहा है। C2H4 के लिए आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो फिर ये आपका कुछ ये ऐसे, ये आपका ऐसे आता है ना। ये आपका किसके लिए है, ये आपका CH4 के लिए है, ये आपका C2H4 के लिए है। NH3 के लिए ये आपका ऐसे आता है, इस पे ही फिर उसके बाद ये गैस नहीं रहती, लिक्विड बन जाती है, तो उसके बाद फ्लोटिंग नहीं दिखा सकते। इसके बाद अमोनिया, प्रेशर के बाद, हाँ अमोनिया जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतने प्रेशर के बाद गैस रहती ही नहीं, तो फ्लोटिंग खत्म हो जाती है। फ्लोटिंग आगे बनाऊंगा कैसे, लिक्विड के लिए थोड़ा फ्लोटिंग बनाऊंगा, तो यहीं तक इसका ग्राफ हमें मिलता है ना। तो ये हमें, है ना, और ये जो लाइन है, ये जो Z=1 की लाइन है, ये परफेक्ट गैस की लाइन है। परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस। आइडियल गैस का तो Z हमेशा किसी भी प्रेशर पे 1 ही है ना, तो ये आइडियल गैस की लाइन है। और ये जो रियल गैसेस होती हैं उनकी ये कुछ लाइन हैं 400-500 ATM के आसपास तक, ये इस तरीके से। इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इन पॉइंट्स पे ये वापस Z1 कैसे हो गया, तो इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इन पॉइंट्स पे अगर आप देखो तो ये जो चीज है ना, अट्रैक्टिव फोर्स बराबर है रिपल्सिव फोर्स के, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स आपके बैलेंस हो गए हैं रिपल्सिव फोर्स के, है ना। ये आप देखें जेड वाले उसमें, ये जो A/V
VRT का फैक्टर है जो Z को लेस देन 1 बनाता है, ये बराबर हो गया है PV/RT के, है ना। Z इक्वल टू 1 प्लस PV/RT माइनस A/VRT। तो ये वाला फैक्टर एक दूसरे के बराबर हो गया, इसलिए Z 1 के बराबर हो गया इन पॉइंट्स पे, है ना, समझे। इन पॉइंट्स पे ये ऐसा हो गया है। ये बनाइए, बॉयल्स लॉ सुनाइए, बॉयल्स लॉ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे PV आपका कांस्टेंट होता है ना। यहाँ पे देखिए बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, देन अगर आप देखें तो Z इक्वल टू 1 माइनस A/VRT, ये आपका आता है ना। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं मतलब मॉडरेट प्रेशर रेंज में, ये आपका आता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ N2 गैस के लिए अगर मैं प्लॉटिंग बनाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नीले का मतलब ठंडा, है ना, नीले का मतलब ठंडा होता नहीं होता है। ये मैंने यहाँ पर ग्राफ खींचा जो कि आपका किसका था, मान लो ये आपका -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ग्राफ खींचा। अब अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मतलब -25 था, अब भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, तो क्या होगा। हम केवल यहाँ इस पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं ना, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब ये Z 1 से नीचे है, 1 माइनस A है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ तो ये जो डिप है, अभी ये डिप इतनी है, ये डिप क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, और देख के बताइए। केल्विन में है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं तो डिप क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा है, हाँ डिप आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, है ना, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये मान लीजिए कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को मैं और बढ़ाता हूँ तो रेड कलर और सिंबॉलिक है हाई टेम्परेचर का, तो डिप आपकी और कम हो जाएगी, है ना, डिप आपकी और कम हो जाएगी, ये आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी। ये आपका मान लो यहाँ पर क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ये ग्राफ यहाँ पे मिलता है, ठीक। तो पहले ये बनाइए, फिर आगे हम चलेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ तो ये डिप कम और कम और कम होती चली जाती है। तो वो कहता है कि एक टेम्परेचर पे ऐसा आ जाता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन Z इक्वल टू 1 की लाइन के लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और इन जनरल ये लाइन लगभग Z इक्वल टू 1 ही जैसा हो जाती है। 1 के ये डिप हमने दिखाई है, लेकिन लगभग Z इक्वल टू 1 टाइप से ही हो जाती है, एक काफ़ी ठीक ठाक प्रेशर की रेंज में। मतलब अगर हम बात करें तो 50 ATM से लेकर 300 ATM तक यहाँ पर जो है Z आपका बदल नहीं रहा है ना। और अगर Z नहीं बदल रहा, Z आपका होता है PV/RT, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए Z आपका होता है PV/RT, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T तो कांस्टेंट हो गया, तो PV आपका कांस्टेंट हो गया है, और PV कांस्टेंट हो गया है तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसका Z, ये जो लाइन है, देखिए यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ पे देखेंगे, इस ग्राफ में स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप का चेंज होना थोड़ा कम है, और यहाँ पे स्लोप लगभग हॉरिजॉन्टल। इस सेक्शन में अगर देखूं तो स्लोप लगभग हॉरिजॉन्टल नहीं हो गया है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जितना नीचे से पास होगा स्लोप को उतना ही बदलना पड़ेगा, और ग्राफ जितना इसके बराबर से होगा स्लोप लगभग कांस्टेंट हो गया है ना। तो लिखिए इसमें, एज द टेम्परेचर इज रेज्ड,
as the temperature is raised, as the temperature is raised, the dip in the curve becomes smaller and smaller. As the temperature is raised, the dip in the curve becomes smaller and smaller. Smaller and smaller. Full stop. At 50 डिग्री सेंटीग्रेड, N2 के लिए प्लॉटिंग है ये, है ना, N2 के लिए बोला जा रहा है. At 50 डिग्री सेंटीग्रेड, the curve seems to remain almost horizontal. The curve seems to remain almost horizontal for an appreciable range of pressure. For an appreciable range of pressure. For an appreciable range of pressure. And the compressibility factor Z, and the compressibility factor Z ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी. ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी. तो अब यहाँ पे देखिए, इफ द लाइन इज हॉरिजॉन्टल, अगर ये लाइन है ना, मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, है ना, रेड वाली लाइन, इफ द लाइन, मैं बात कर रहा हूं रेड वाली की, लाइन इज हॉरिजॉन्टल, लाइन इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज जेड इज कांस्टेंट. जेड आपका कांस्टेंट हो गया है. जेड कांस्टेंट हो गया है तो आपका यहां पर क्या है, जेड आपका होता है पीवी बाय आर टी. ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है. ये कांस्टेंट हो गया है तो इसका मतलब टेम्परेचर तो फिक्स है, तो पीवी आपका कांस्टेंट हो गया है. और पीवी जब कांस्टेंट होता है तो कौन सा लो, बॉयल्स लो. बॉयल्स लो बोला जाता है कि बॉयल्स लो के अकॉर्डिंग पीवी कांस्टेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना. तो इसको लिखिए, ये लिखिए, जेड आपका पीवी बाय आर टी नहीं होता, वी रियल है. जहां पर 1 मोल गैस के लिए वीएम लिख लो, पी वीएम बाय आर टी. जेड आपका पी वी एम रियल बाय आर टी होता है ना. और जेड यहां पर हो गया ऑलमोस्ट इस रेंज में कांस्टेंट, नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा, तो ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट है तो पी वी एम कांस्टेंट है. और ये पी वी एम कांस्टेंट तब बोला जाता है बॉयल्स लॉ की बात होती है. ठीक. तो लिखिए इसमें किस टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर बोला जाएगा, जिस एक रियल गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो दिखा सकती है. कोई भी रियल गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज में कांस्टेंट कंप्रेसिबिलिटी दिखाएगी. यानी कि कंप्रेसिबल कभी हाई हो रही कभी ज्यादा हो रही है. कांस्टेंट कंप्रेसिबिलिटी मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करेगी. बॉयल्स लॉ को फॉलो एक रियल गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिखा सकती है. हाँ हाँ. तो लिखिए, टेम्परेचर एट विच real gas obeys the ideal gas law PV equal to constant. Ideal gas law PV equal to constant over a wide range of pressure. Over a wide range of pressure is called Boyle's temperature. Is called Boyle's temperature. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए,
बाय आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी वन डबल गैस इक्वेशन, बाय वन डबल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा पी बाई आर टी इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी माइनस ए अपॉन वी आर टी। ये एक्सप्रेशन हमने बनाया था इग्नोरिंग हायर टर्म्स ऑफ वी, है ना। एट बॉयल्स टेम्परेचर, है ना, बॉयल्स टेम्परेचर टी बी उसे बोलेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर जेड इक्वल्स टू 1, जेड को 1 के आसपास वो बोलता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस के पी बी बाय आर टी माइनस ए अपॉन वी आर टी। इसे सोल्व करें तो यहाँ पे आपके पास आएगा पी बी बाय आर टी इक्वल टू ए अपॉन वी आर टी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पी बी इक्वल टू ए अपॉन वी, है ना। फिर यहाँ पर देखिए पी वी इक्वल टू ए अपॉन वी, और पी वी की जगह यहाँ पर फिर रखता है वो आर टी बी इक्वल टू ए अपॉन वी। तो टी बी इक्वल्स टू ए अपॉन आर बी। ये एक्सप्रेशन वो लेके आता है कि ये होता है बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। एज जेड इक्वल टू 1 सो पी वी इक्वल टू आर टी और उसे को बोल देंगे टी बी, ठीक है। है ना। तो बॉयल्स टेम्परेचर हेडिंग डालिए, बॉयल्स टेम्परेचर एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे देखिए बॉयल्स टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस मैं बना रहा हूँ। डिफरेंट गैसेस, तो यहाँ पर देखिए गैस है और यहाँ पर आपका बॉयल टेम्परेचर है केल्विन में। हीलियम H2 N2 O2 CH4 और NH3। 23 केल्विन है इसका, 117 है, 323 है, 406, 498 और 860। यहाँ पर देखिए टी बी आपका होता है ए अपॉन आर बी। इसका मतलब जो टी बी है वो प्रोपोर्शनल टू है ए के, और ए आपको दिखाता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। और अट्रैक्टिव फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं गैस को लिक्विफाई करने में। अगर गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो गैस लिक्विफाई नहीं होने की, गैस से लिक्विड नहीं आने की, है ना। तो यहाँ पर आता है आपका ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, है ना, स्ट्रोंगर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, स्ट्रोंगर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, easier the liquefaction of gas, है ना। easier the क्या वर्ड आ गए, easier the सब स्पेलिंग बोलिए। नहीं, लिक्विफैक्शन ये है वर्ड,
गलत है वो, LIQUEFACTA, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। These are the liquefaction of gas। ठीक है, जब फेज बदले तो उसे लिक्विफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है सर, ये हेडिंग क्या लिखी थी? बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इसका मतलब अगर किसी गैस का बॉयल्स टेम्परेचर एंड लिक्विफेक्शन, हाँ LIQUEFACTA, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब अगर किसी गैस का बॉयल्स टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी ए की वैल्यू ज़्यादा है, और ए की वैल्यू ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं और उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है। एमोनिया गैस को लिक्विफाई करना आसान है, हीलियम गैस को लिक्विफाई करने में बाजे बच जाएंगे, है ना। ठीक, ये लिखिए। पहले तो ये टर्म क्लियर करें, लिक्विफैक्शन और लिक्विफिकेशन, है ना। लिक्विफैक्शन और वर्सेस लिक्विफिकेशन, ये दोनों वर्ड। लिक्विफिकेशन है किसी भी तरीके से कोई चीज़ लिक्विड में आपको दिखने लगी। पहले सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड बन गई, गैस है, गैस से लिक्विड बन गई। सॉलिड से भी तो कोई चीज़ लिक्विड बन सकती है। उसे ये नॉर्मल ये है कि आप लिक्विड फेज में ले आए, उसे लिक्विफिकेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी गैस को प्रेशर अप्लाई करके आप उसे लिक्विड फेज में लाते हो, उस प्रोसेस को लिक्विफैक्शन बोला जाता है। ठीक है, समझे। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो लिक्विफैक्शन है, लिक्विफिकेशन नहीं है। लिक्विफिकेशन एक बहुत जनरल टर्म है। देखो ये चीज़ लिक्विड बन गई, है ना। आप मतलब कि मक्खन है आपके पास, आपने गर्म कर दिया, वो लिक्विड बन गया। कोई और मोम है, पिघला के लिक्विड बन गया, है ना। बोतल है, बोतल पे ठंडी थी, उस पर मॉइस्चर आके कंडेंस हो गया, लिक्विड बन गया। ये जनरल टर्म है लिक्विफिकेशन, है ना। और हम जो करने जा रहे हैं, हम किसी गैस, कोई हमारे पास गैस है, गैस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने से गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स है तो वे लिक्विड फेज को ले जाएंगे और वो बन जाएगी फिर गैस से लिक्विड, उसे बोलेंगे लिक्विफैक्शन। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं वो है लिक्विफैक्शन। चलिए, लिक्विफैक्शन, है ना। तो लिखिए यहाँ पर, इसमें लिखिए लिक्विफैक्शन में कैसा होता है लिक्विफैक्शन। कोई गैस है, गैस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से गैस कम वॉल्यूम में कन्फाइन होने लगती है। कम वॉल्यूम में जब कन्फाइन होती है तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल पास आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स और ज़्यादा हो जाते हैं और इतने हो जाते हैं कि वो अपने गैस फेज को छोड़ के लिक्विड फेज को आ जाती है और गैस आपकी लिक्विड बन जाती है। तो लिखिए, when molecules of gas come close, comma, the attractive force becomes strong to stronger. That attractive force becomes strong to stronger, and the gas start to change its phase. That is from gas to liquid. Comma, but the gas allowed to liquefy only when the temperature of gas is below a certain temperature, called critical temperature, है ना। नेक्स्ट टाइम लिखिए, प्रोसीजर टू लिक्विफाई द गैस। दो चीज़ हमें करनी। पहला लिखिए, पहला पॉइंट, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर T, नीचे सब्स्टिट्यूट में C।
डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर TC, कैपिटल T और नीचे सबस्क्रिप्ट में C, TC। और सेकंड है इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, है ना, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस। तो देखिए, अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हर गैस का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो गैस के लिए फिक्स्ड है। जैसे बॉयल टेम्परेचर है, ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर है। CO2 गैस के लिए वो टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मान लो अगर आपको CO2 गैस को लिक्विफाई करना है तो CO2 गैस का टेम्परेचर, मतलब जो भी आप लिक्विफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हो उसमें CO2 गैस का टेम्परेचर 31 से कम रहे, और फिर आप उस पर प्रेशर बढ़ाइए, और जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद फिर वो लिक्विड बन जाएगी। अब यहाँ पर केस ये बनता है कि एक उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर पे क्या होगा। अगर CO2 गैस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप प्रेशर अप्लाई करो कि मेरे पास तो बहुत प्रेशर, मैं तो लगा दूंगा इस पर 2000 ATM, तो क्या CO2 गैस लिक्विड में आएगी? तो वो कहता है नहीं। तो क्या होगा, जब 2000 ATM, मान लो आप 1 लाख ATM लगा दो तो बहुत छोटी जगह में नहीं आ जाएगी, तो लिक्विड नहीं बनेगी। जब आप इतनी कंटेनर की गैस थो आपने लगा दिया 1 लाख ATM है दबा के यहाँ, तो लिक्विड नहीं बन गई वो। तो वो क्यों मना कर रहा है कि भाई अगर 31 से ज़्यादा रहा तो आप कितना ही प्रेशर लगा लो वो लिक्विड में नहीं आएगी। लेकिन वो तो साक्षात हमें दिख रहा है कि भाई अगर 1 लाख ATM लगा दो तो वो पिचक के इतनी सी हो जाएगी, तो उसे लिक्विड क्यों नहीं मान रहा? 1 करोड़ ATM लगा दिया तुमने तो वो इतनी सी जगह में आ गई। वो कह रहा कि मैं नहीं मान रहा कि लिक्विड बनी है। लिक्विड और गैस का क्या अंतर है? कोई चीज लिक्विड में है और गैस में क्या अंतर है? कैसे पहचानोगे ये लिक्विड है गैस है? क्या है डिफरेंस इसमें? नहीं, लिक्विड फेज में क्या कोई चीज कोई सब्सटेंस वो लिक्विड फेज में क्या प्रॉपर्टी दिखाता है और गैस में क्या दिखाता है? फंडामेंटल क्या प्रॉपर्टी है उसकी? यही है कि आप उसे किसी भी कंटेनर में डाल दो। वो नहीं, वो तो बहुत ग्रॉस प्रॉपर्टी है, वो तो 10वीं का बालक भी यही बताएगा। गैस फेज की क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? पैक शब्द का इस्तेमाल नहीं करो, पैक तो है ही नहीं वे। और लिक्विड में लूजली पैक होते हैं, लूजली पैक होते हैं, वाइब्रेशन और मूवमेंट होता है उनमें। और गैस फेज में वे भाग रहे हैं इधर से उधर। तो अगर मैं 1 लाख ATM पर लगा के मैं उसे छोटे वॉल्यूम में तो ले आया, लेकिन मॉलिक्यूल अभी भी भाग रहे हैं, तो क्या मैं उसे लिक्विड फेज बोलूं? वो गैस फेज है, बस गैस फेज बहुत छोटे वॉल्यूम में है, यही बोलेंगे ना। लिक्विड फेज में वो है जब वो खुद माने कि मैं अब लिक्विड बन गई हूं, अब मैं ऐसे तैर रही हूं ऐसे नू। और गैस फेज में तो बड़ा बड़ा मार रहे हैं उधर से। तो गैस फेज में आप ताकत के जोर पे उसे कम तो ले आए, है ना, आप कम में तो ले आए उसे। जैसे वही ना, प्यार जबरदस्ती नहीं करा सकते, क्या कर प्यार मुझसे है ना, तो नहीं करा सकते, वो तो अपने आप होगा। तो यही चीज उसमें है। इसका उदाहरण ये है कि कोई स्टूडेंट है और उस पर आपने फोर्सफुली पढ़ 1 घंटा पढ़ यहाँ पे, वरना देखे तेरी कितनी कुटाई होगी। अब वो पढ़ रहा है या पढ़ने का नाटक कर रहा है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हो सकता है वो 2 घंटे बैठा रहे और उसकी बुद्धि में एक चीज न आए क्योंकि उसका मन ही नहीं है पढ़ने में। और हो सकता है कि उसका मन हो पढ़ने का, तो 2 घंटे पढ़ गया, सब कुछ सीख भी गया। तो यही है, कम वॉल्यूम में किसी चीज का आ जाना गैस से लिक्विड बनना नहीं है। गैस से लिक्विड वही है जब वो लिक्विड की प्रॉपर्टी जिसमें मूवमेंट का मोशन कम हो जाता है उसको एक्वायर करे, है ना। कम वॉल्यूम में हम ला सकते हैं हाई प्रेशर से, लेकिन उसे लिक्विफाई नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है कि अगर टेम्परेचर जो गैस का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उसको डोमिनेट कर लेते हैं। टेम्परेचर कम है तो गैस का मॉलिक्यूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पकड़ लिया, लिक्विड बना, तीसरे को पकड़ लिया, ठीक है, लिक्विफाइड में आ गया। लेकिन अगर टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा है,
CO2 के लिए 50 पे है, तब एट्रैक्टिव फोर्स कभी उसको डोमिनेट कर ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा भागते रहेंगे। बस कम वॉल्यूम में ला सकते, लेकिन भागना उनका नहीं रोक पाओगे। तो जब तक भागना नहीं रुकेगा उसे लिक्विड फेज नहीं बोला जाएगा। और भागना तभी रुकता है जब गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो, तभी एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ये। तो इसलिए वो कहता है कि पहले गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, और उसके बाद आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तभी लिक्विफिकेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ CO2। तो सर सिर्फ टेम्परेचर घटाने से भी गैस से लिक्विड नहीं बना सकते? नहीं, अगर उसका पर्टिकुलर वो प्रेशर उतना आया ही नहीं है तो नहीं आनेंगे, है ना। आपने टेम्परेचर केवल घटाया है और गैस के मॉलिक्यूल अभी भी दूर दूर हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स ने डोमिनेट किया ही नहीं, अभी तो दूर दूर है, तो है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ CO2। लिक्विफैक्शन ऑफ CO2 गैस हम यहाँ पे देखेंगे। CO2, इसका हमने 1 मोल लिया हुआ है, 1 मोल, और इसका जो TC है, इसका TC होता है आपका कितना है, इसका 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका TC है। तो ये आपका एक ग्राफ ऐसे है ये, और ये आपका ग्राफ है ये। यहां पर रहेगा प्रेशर, यहां पर रहेगा आपका वॉल्यूम। प्रेशर यहां पर ATM में है ना। वॉल्यूम यहां पर लीटर में है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे यहां पर आइसोथर्म प्लॉट किए जाएंगे, है ना। यहां पे क्या प्लॉट किए जाएंगे, अलग अलग आइसोथर्म। चलिए, इस पर्टिकुलर हम अलग अलग आइसोथर्म जो बनाएंगे वो इस वॉल्यूम से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये कोई वॉल्यूम है, मान लो जो भी है 50 लीटर 100 लीटर, इस वॉल्यूम से हम अलग अलग आइसोथर्म का मतलब समझते हो, एक ही टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया कर्व, उसे बोलेंगे आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म PV में प्लॉट किया जा रहा है। चलिए, तो बताइए, TC आपको पता चल गया 30.98 है। गैस का अभी मैंने टेम्परेचर कर रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर है ना। कहाँ लूँ, यहाँ लूँ, हाँ ठीक है, यहाँ है, यहाँ पे दे, यहाँ और ऊपर करूँ, यहाँ है ये, है ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर आपका है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए, मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ेगा, 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 टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ेगा। कोई लिक्विफिकेशन आपको मिलेगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, सॉरी, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ेगा। ये ग्राफ ऐसी चलती चली जाएगी और कोई लिक्विफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि TC से ऊपर है, तो ये लिक्विफिकेशन हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इस गैस का टेम्परेचर कम कर देता हूँ एग्जैक्ट 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जैक्ट क्रिटिकल टेम्परेचर पे है। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से जरा सा भी ऊपर है तो लिक्विफाई होने के ही नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो लिक्विफाई होएगी, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर है तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो क्या मैं जैसे ही वॉल्यूम कम करूंगा तुरंत वो बह जाएगी, हाँ लिक्विड बन गई मैं, तो ऐसा हो जाएगा? तो क्या होगा, देखिए, टेम्परेचर इसी के बराबर में आइसोथर्म पैरेलल चलेगा, पैरेलल इसके आइसोथर्म चलेगा। वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा इस पैरेलली को छोड़कर, पैरेलल उसको छोड़कर, पैरेलल ट्रेंड को छोड़कर थोड़ा सा ऐसे आता है, ऐसे आता है, ग्राफ ऐसे आ जाता है, ये जैसे इस लाइन पर हॉरिजॉन्टल हो गया हो, ऐसे आ जाता है, ये समझ गए, ऐसे आ जाता है। और उसके बाद अगर उसमें ये देखा जाता है कि अगर आप वॉल्यूम कम करते हो तो प्रेशर बहुत शार्पली ऐसे आपका जंप दिखाता है, ये जंप दिखाता है। यहां पर वो कहता है कि जो गैस है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से पहले तक यहां पर जो है गैस नहीं है, और इस पॉइंट पे सारी की सारी जो गैस है और लिक्विड है वो एक ही साथ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये वो पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट ऐसा बोलता है, ये वो बोलता है आपको, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसके बारे में अगर जिक्र करेंगे आगे, क्रिटिकल पॉइंट है ये, इस पे
गैस और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम सेम है और सारी की सारी गैस इसमें लिक्विड फेज में इसी पॉइंट पे है। ठीक है, अब थोड़ा और कम करते हैं, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं। सर एकदम से मतलब हो गया। उस पॉइंट पे सॉलिड वो गैस और लिक्विड फेज में कोई अंतर नहीं है। तुमने स्टीम मोल्ड की वीडियो नहीं देखी ना? स्टीम मोल्ड नहीं देखा है तुम? हाँ, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मैं यहाँ पर टेम्परेचर अगर कर देता हूँ तो यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर अब देखिए, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा। इस पूरे रीजन में यहां से लेके यहां तक, इसे मैं अगर पॉइंट बोलूं, यहां पे पॉइंट हम चले ए से, यहां पे हम आ गए बी पे, और बी से लेकर सी तक कोई भी प्रेशर नहीं बढ़ा, वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर उतना ही कांस्टेंट बना रहा। और उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम कम करता हूं तो फिर ये आपका स्टीप कर्व ये ऐसे दिखाता है। तो यहां पे कहता है कि पॉइंट ए से लेकर बी तक तो ये गैस फेज में ही रही। पॉइंट बी के बाद अब लिक्विफिकेशन इसने स्टार्ट कर दिया है। मैं जितना वॉल्यूम कम करता हूं, मान लो यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक 1 लीटर वॉल्यूम कम किया मैंने, गैस किया, तो 1 लीटर वॉल्यूम में जो गैस थी वो लिक्विड हो गई, और लिक्विड होकर वॉल्यूम खत्म उसका, तो प्रेशर इसलिए नहीं बढ़ा। फिर और कम किया तो और लिक्विड हो गई, और कम किया और लिक्विड हुई। तो बी से लेकर सी तक लिक्विफिकेशन ही चल रहा है। सी पे क्या है? सी पे अब प्योर मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड CO2 है, और लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो लिक्विड में अगर मैं इतने वॉल्यूम का भी, इतना वॉल्यूम कम हुआ ना यहाँ से लेके, इतना वॉल्यूम भी कम करता हूँ तो प्रेशर में शार्प एक तरीके से जंप दिखता है। तो अब मैं लिक्विड को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ और लिक्विड दबना नहीं चाह रहा, तो इसलिए ये शार्प ऐसा जंप दिखाता है, शार्प पीक दिखाता है ऊपर को, हाई, है ना? कितना वॉल्यूम कम हुआ? जरा सा, लेकिन प्रेशर कितना राइज हो गया। तो यदि वो दबना नहीं चाह रहा तो धक्का और अपनी तरफ से। हाँ हाँ, लिक्विड है, पानी की बोतल है, पानी भर के तुम इसे दबा के देखो, नहीं दबने की, है ना? इस पानी की बोतल में पानी भर के तुम इस पर 100 ATM लगाओगे ना, इसका वॉल्यूम 1 ml भी मुश्किल से कम होएगा। लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। टेम्परेचर अगर मैं और कम करता हूं, मान लो मैं यहां पे करता हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही लिक्विफिकेशन अब और पहले से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है। और एक पॉइंट के बाद देखिए, अभी लिक्विफिकेशन टेम्परेचर कम है तो और अर्ली स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं बढ़ रहा। और एक पॉइंट के बाद जब मैं वॉल्यूम कम करने की कोशिश करता हूँ तो ये आपकी शार्प ऐसे जंप दिखाती है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे एक डोम आती है। यहाँ पे आपके पास क्या आती है कि ये डोम आती है, इस तरीके से ये डोम आती है। ये डोम इसी के पैरेलल ऐसे ऐसे डोम आती है, ये है ना, ये डोम आती है थोड़े से वो इधर को। ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखिए, ये जो डोम है, ये जो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन जो डोम से इधर क्या है, इधर अगर मैं इसको यहां पर देखूं, गैस है ना? तो यहां पर देखिए, गैस का मतलब लाल वाले पार्टिकल ऐसे बना दूं मैं। यहां पर क्या है? केवल गैस है ना? हर जगह पे यहां पर गैस ही फेज है, केवल गैस फेज मेरे पास है। मेरे पास क्या है? केवल गैस फेज है, गैस के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ से है ना, ये जो लाइन आ रही थी इस डोम से बाहर और इस वाली लाइन से इधर इधर पे मेरे पास क्या है? केवल और केवल गैस है ना? इस डोम से ये वाली लाइन और इस डोम से इधर पे क्या है? लिक्विड है ना? तो लिक्विड है तो कुछ ऐसे बना दूं, है ना? यहाँ पे मेरे पास लिक्विड है, इसका लाइन से इधर
यहाँ पे मेरे पास है लिक्विड फेज केवल। डोम के अंदर क्या है? लिक्विड और गैस का ट्रांजिशन ही होता है, तो दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है? दोनों है ना? यहाँ पे आपके दोनों हैं, तो ये ब्लू वाली लाइन और रेड वाले डॉट दोनों यहाँ पे बनेंगे, है ना? यहाँ पे आपके पास ये भी है, लिक्विड भी है, और यहाँ पर आपके पास गैस भी है ना? जितना आप पॉइंट बी की इस लाइन पे जितना आप पॉइंट बी की तरफ हो उतनी गैस ज़्यादा है, जितना आप पॉइंट सी की तरफ में ज़्यादा हो उतना लिक्विड ज़्यादा है, मतलब गैस कम है। सर लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा समय नहीं लग रहा है लिक्विफेक्शन के प्रोसेस में। ज़्यादा समय लग रहा है? कम समय लग रहा है भाई, ज़्यादा समय लग रहा है। कम टेम्परेचर पे वो लिक्विफिकेशन अर्ली ही स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट नहीं हो गया, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम कम करने तक काम चल रहा है, ये वाली बात। क्या मतलब? ये अर्ली यहाँ पे खत्म हो जाना था? मतलब कम टेम्परेचर है और अर्ली तो स्टार्ट हुआ लेकिन लेटली खत्म हुआ, ये भी तो बात है। जबकि वहां पे तो अर्ली स्टार्ट ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी लिक्विड में बदल जाना चाहिए था। कम अगर आप एक कांस्टेंट रेट पे वॉल्यूम कम करते चले जाओ तो ज्यादा टाइम नहीं मानूंगा। अच्छा, अर्ली स्टार्ट हो गया यहाँ पे, कोई समस्या? अर्ली स्टार्ट, तुम कह रहे हो कि ये लाइन यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी? इससे पहले खत्म हो हाँ, मतलब सी से भी यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, इसका मतलब तुम ज़्यादा वॉल्यूम पे, यहाँ पे अभी था, यहाँ तक ये जा रहा है लगभग मान लो 10 लीटर पे, तुम कह रहे थे 20 लीटर पे ही सब खत्म हो जाना चाहिए था। 20 लीटर पे लिक्विड बन जानी चाहिए थी, तो 20 लीटर पे ही सारी लिक्विड क्यों बन जाए? मतलब यहाँ पे प्रेशर भी तो कम है, प्रेशर भी तो कम है। प्रेशर भी कम है। मान लो तुम यहाँ पे बनाते हो, इसको यहाँ पे बनाते हो, तो इस लाइन पर जो प्रेशर चल रहा है और इस लाइन पर जो प्रेशर चल रहा है, इस लाइन पर प्रेशर भी तो कम है, कम टेम्परेचर है यहाँ पर, तो प्रेशर भी तो कम है, प्रेशर भी तो कम है। अगर यही लाइन यहाँ पे इस पे चल रही होती तब ये अर्लीस्ट खत्म हो जाती, है ना? अगर यही लाइन ऐसा चलने लगा तब यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रेशर भी तो कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी कम है, इसलिए ये ज़्यादा देर तक इस तरीके से हमें दिख रहा है ना? ये चीज़ है, ठीक है? तो आपके पास ये 3 रीजन आई है। एक रीजन में केवल ये रेड है डॉट्स, एक रीजन में आपके ये डॉट भी है और ये भी है। ठीक है, तो इसमें गैस ओनली है, इसमें लिक्विड ओनली है, इसमें गैस प्लस लिक्विड दोनों मौजूद हैं हमारे पास।